नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा सिटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए NTA के पैटर्न पर आधारित हरियाणा जीके के 2000 क्वेश्चनों का पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पिछले जो पेपर हैं उनके अंदर भी क्या है आए हुए हैं। तो पिछले एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए इन सभी क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और भी जो साथी हैं वो इस वीडियो को देख सकें और जल्दी से अपना क्या है सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं। जब हरियाणा राज्य अलग हुआ तो कितने ज़िले थे? तो उस समय 7 ज़िले थे। और ये 7 ज़िले कौन कौन से थे? तो इनकी जो एक है दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको बता देता हूँ मैं। GHAR यानी कि घर, और JK यानी जम्मू कश्मीर में, JK में यानी घर JK में। तो G से हमारा हो जाएगा गुरुग्राम, H से हो जाएगा हिसार, A से हो जाएगा अम्बाला, R से हो जाएगा रोहतक, J से हो जाएगा जींद, और K से हो जाएगा करनाल, और M से हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़। तो ये थी 7 जिलों की ट्रिक। आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो हरियाणा की सीमा 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ जैसे आपको पता है हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद में हरियाणा का किस नाम से वर्णन किया गया है? तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणी नाम से वर्णन किया गया है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 10 है। हरियाणा में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें हैं 5। हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 है। हरियाणा में प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम भगवत दयाल शर्मा या फिर BD शर्मा था। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर सन्नो देवी थी। और भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल का नाम धर्मवीर सिंह था। गांधी जी को प्रथम बार कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो गांधी जी को प्रथम बार पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों ये जो है गांधी जी की भारत के अंदर पहली गिरफ्तारी थी। और हरियाणा में हटकेश्वर धाम मेला किस जिले में लगता है? तो हटकेश्वर धाम मेला जींद जिले में लगता है। हरियाणा का पहला मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट किस जिले में हुआ? तो यह हुआ दोस्तों जींद में। हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई थी? तो हरियाणा में पहली जनगणना 1971 में हुई थी। और जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर का मेला कहाँ लगता है? तो ब्रह्म सरोवर का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। हरियाणा में लड़कियों को फ्री शिक्षा कहाँ तक दी जाती है? तो लड़कियों को फ्री शिक्षा स्नातक तक दी जाती है। गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? तो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ज्योति सरोवर में दिया गया था। गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया गया? तो गीता का उपदेश बरगद के वृक्ष के नीचे दिया गया था। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा किस जिले में है? तो ये दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के राजकीय पशु का नाम क्या है? तो हरियाणा के राजकीय पशु का नाम काला हिरण है। हरियाणा के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो हरियाणा के राजकीय पक्षी का नाम काला तितर है। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर 1966 को जो क्या है हरियाणा और जो पंजाब है वो क्या है दोनों अलग अलग स्टेट बने थे। हरियाणा के राजकीय खेल का नाम क्या है? तो हरियाणा के राजकीय खेल का नाम कुश्ती है। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? तो हरियाणा में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी है वो दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक चली थी। हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की जो एकमात्र बारहमासी नदी है वो कौन सी है? यमुना है। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी का क्या नाम है? तो हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर है। हरियाणा की उस नदी का नाम बताओ जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। तो हरियाणा की जो सरस्वती नदी है इसका जिक्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
हरियाणा के 4 लाल मुख्यमंत्रियों के नाम बताओ। तो श्री बंसी लाल, भजन लाल, चौधरी देवी लाल और श्री मनोहर लाल जो है हरियाणा के 4 जो लाल मुख्यमंत्री यानी जिनके नाम के पीछे लाल लगता है वो मुख्यमंत्री है। तो हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार 1967 को, दूसरी बार 1977 को और तीसरी बार 1991 को लगा था। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ी है जो कि पंचकुला अम्बाड़ा साइड के अंदर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हरियाणा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो हरियाणा के दक्षिण में अरावली की पहाड़ी है। उस नदी का नाम बताओ जो हरियाणा को यूपी से अलग करती है। तो यमुना नदी है जो हरियाणा को यूपी से अलग करती है। हरियाणा के राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? तो पीपल है जो क्या है हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। हरियाणा में कर्ण झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में कर्ण झील करनाल में है। हरियाणा में सुकना झील पर्यटक केंद्र कहाँ पर है? तो सुकना झील पर्यटक केंद्र चंडीगढ़ में है। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य किया जाता है। विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो विधानसभा का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है। हरियाणा विद्यालय बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो हरियाणा विद्यालय बोर्ड को 1981 के अंदर क्या है भिवानी स्थानांतरित किया गया था। हरियाणा बोर्ड में 10+2 यानी 12वीं किस सत्र से शुरू हुई? तो 12वीं क्लास है जो हरियाणा के अंदर 1985 से 86 के अंदर शुरू हुई थी। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा था? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो बिड़ला मंदिर है इसकी दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है? तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ। तो दमदमा झील है जो कि गुरुग्राम के अंदर है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो चांदराम है वो कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और जो वर्तमान केंद्र है जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री वो कौन है? तो वो है श्री दुष्यंत चौटाला यानी डीसी से हो जाएगा डी से हो जाएगा दुष्यंत और सी से हो जाएगा चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला है जो वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के किस नगर को गया नगरी कहते हैं? तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र के अंदर पहवा है इसे हरियाणा की जो क्या है गया नगरी बोला जाता है। हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जिसकी सीमा पड़ोसी राज्यों से नहीं लगती। तो हरियाणा के अंदर ऐसे 2 जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का हृदय जो है जींद जिले को कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है? तो हरियाणा का जो जींद जिला है इसकी अपने ही जो हरियाणा के 7 जिले हैं उनके साथ सीमा लगती है। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ कब हुई थी? तो पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ जो इसमें पहली लड़ाई है वो 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में हुई थी। हरियाणा राज्य में शराब को बंद करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो जो शराबबंदी है हरियाणा के अंदर वो श्री बंसी लाल ने की थी और यह 1 अप्रैल 1996 से 1 जुलाई 1998 तक की गई थी। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? तो पाकिस्तान के जो लियाकत अली खान हैं उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। गुड़गांव का नाम किस वर्ष गुरुग्राम में बदल दिया गया था? तो 2016 में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया था। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई? तो 1952 में चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई थी। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ पर है? तो तिलियार झील हरियाणा में रोहतक में है। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर था? तो ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भगवत गीता में बताया गया है। और हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पर है? तो बड़खल झील हरियाणा में फरीदाबाद में है। नारनौल क्षेत्र के तीनों और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? और जो नारनौल है दोस्तों वो महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, और इसके तीनों और राजस्थान की सीमाएं लगती है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना है जो दिसंबर 1989 में हुई थी। हरियाणा में टिक्करताल झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में टिक्करताल झील है जो मोरनी पंचकुला में है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चनों की ओर। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। और दिल्ली की किस तरफ की सीमाएं हरियाणा से नहीं लगती? तो दिल्ली की जो पूर्व की तरफ की है वो सीमा क्या है? हरियाणा की तरफ नहीं लगती। बाकी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से क्या है हरियाणा की सीमा दिल्ली से लगती है। सिर्फ पूर्व की ओर जो क्या है दिल्ली की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। हरियाणा में डबचिक झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में डबचिक झील
पलवल में है। चंद्रकूप किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चंद्रकूप युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया है। हरियाणा में ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में ब्लू बर्ड झील है जो हिसार में है। हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर है? तो हरियाणा में गुजरी महल हिसार में है। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे 1354 ईस्वी के अंदर बनवाया गया था। हरियाणा में हौज झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में हौज झील फरीदाबाद में है। और फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन से शहर बसाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद बसाए थे। और इन्होंने सबसे पहले फतेहाबाद को बसाया था और उसके बाद हिसार को बसाया था। फतेहाबाद को 1352 ईस्वी में और हिसार को 1354 ईस्वी में बसाया गया था। हरियाणा में खलीलपुर झील, तो खलीलपुर झील है जो हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित है। हिसार के 4 प्रसिद्ध दरवाजे कौन से हैं? तो हिसार के जो 4 प्रसिद्ध दरवाजे हैं वो है, एक है दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो सोनीपत के जो खेड़ी गुजर गांव में है वो सतकुंबा तीर्थ है। काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा जिले में है। लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का जो गुजरी महल है इसके अंदर जो बलुआ पत्थर से बनाया था। ठीक है। और गुजरी महल किसकी याद में बनवाया? तो गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो प्रेमिका थी गुजरी उसकी याद में बनवाया था। गुजरी महल में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो गुजरी महल के अंदर जो है काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों ये 2 साल में बनकर तैयार हो गया था। और याद रखना कि फिरोज शाह की माँ है जो हिंदू थी और पिता क्या थे? पिता तुर्क मुसलमान थे। और फिरोज शाह तुगलक ने इस देश में यानी भारत के अंदर जो 37.5 साल क्या है शासन किया था। ठीक है। हरियाणा में काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो काला तितर प्रजनन केंद्र है जो मोरनी पंचकुला में स्थित है। और प्रजनन की जगह अगर पर्यटन नाम आए तो क्या हो जाएगा? हमारा सिरसा हो जाएगा। काला तितर पर्यटन केंद्र सिरसा के अंदर है और प्रजनन केंद्र का पूछे तो मोरनी पंचकुला में है। हरियाणा में सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है। हरियाणा में चिल्ली झील कहाँ पर है? तो चिल्ली झील है जो दोस्तों फतेहाबाद में है। हरियाणा में संगेल या फिर हम कह सकते हैं उजियाना झील कहाँ पर है? तो ये दोस्तों मेवात में है। और मेवात का जो नया नाम है वो क्या है? नुहा है। हरियाणा में कोटला और चंदेल झील कहाँ पर है? तो कोटला और चंदेल झील भी हरियाणा में मेवात नुहा केंद्र है। और देश में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत 28 जनवरी 2009 को हुई थी। हरियाणा के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का जो गांव टोपरा है, टोपरा कला है यमुनानगर के अंदर, उसमें 30 फीट ऊंचा व वजन था इसका लगभग 6 टन के करीब। तो द बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था है, इसने क्या है जो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और किस विद्वान ने महाराजा सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? तो जैसी सरकार ने जो महाराजा सूरजमल है इनको जाट जनजाति का प्लेटो कहा था। नृत्य शैली रासलीला किसको समर्पित है? तो नृत्य शैली जो रासलीला है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। और ये 2 प्रकार का होता है जिसमें एक तो तांडव होता है और एक लास्य होता है। और तांडव है जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान है और जो लास्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। और ये दोस्तों होडल पलवल और बलरामगढ़ आदि इलाकों के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो छठी नृत्य महिलाओं के द्वारा बच्चे के जन्म पर किया जाता है। हरियाणा में सांग नृत्य शैली किसके द्वारा वर्तमान में शुरू की गई थी? तो हरियाणा के अंदर जो सांग नृत्य शैली है वो किशनलाल भट्ट हैं जो मेरठ के निवासी थे, इनके द्वारा शुरू की गई थी। और इसकी शुरुआत 1730 ईस्वी में की गई थी। और जो सांग नृत्य है इसको वीर रस प्रधान नृत्य बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कि सांग नृत्य कैसा नृत्य है? तो ये जो सांग नृत्य है वो वीर रस प्रधान नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि धमाल नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है? तो जो धमाल नृत्य है वो चांदनी रात में खुले मैदानों में इसका आयोजन किया जाता है। और ये नृत्य मुख्य रूप से झज्जर और महेंद्रगढ़ में किया जाता है। और मेवात में भी कई बार क्या है इस नृत्य को देखने को मिलता है। तो ये नृत्य जो धमाल नृत्य है वो झज्जर, महेंद्रगढ़ और मेवात के अंदर किया जाता है। मंजीरा नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो मंजीरा नृत्य है जो मेवात में किया जाता है। मैं से मंजीरा हो गया और मैं से मेवात। ठीक है। तो इसे आप टिक बना के याद रख सकते हो इनको। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य जब परिवार के अंदर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। तो ये हरियाणा के अंदर जींद, नरवाना, कैथल, करनाल और जो बांगर क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। तो खेड़ा नृत्य जींद, नरवाना, कैथल और करनाल और बांगर क्षेत्र के अंदर ये मुख्य रूप से
किया जाता है। और तीज का नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो तीज का नृत्य सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो तीज नृत्य है, इसका हमें पता चल गया कि ये जो क्या है, महिला प्रधान नृत्य है और ये सावन के महीने में किया जाता है। डफ नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? तो डफ नृत्य के अंदर श्रृंगार और वीर रस दोनों की प्रधानता होती है। और पहली बार जो डफ नृत्य है वो 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो डफ नृत्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। बीन बांसुरी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बीन बांसुरी नृत्य है जो बांगर के क्षेत्र में प्रचलित है और इस नृत्य के अंदर क्या है, घड़े पर जो रबड़ बांधकर और ताल व थापों का सहारा लिया जाता है। गोगा नृत्य किस माह में किया जाता है या किस महीने में किया जाता है? तो जो भाद्रपद मास की जो नवी होती है, ठीक है, उसमें क्या है, गोगा पीर नृत्य किया जाता है और यह डेरों की आवाज़ पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कुरुक्षेत्र कब जिला बना? तो कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को जिला बना था। कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो राजा कुरु के नाम पर जो है कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो कुरुक्षेत्र की भूमि को उत्तरवेदी, ब्रह्मवेदी तथा धर्मक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का पालना किसे कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को वैदिक काल का पालना कहा जाता है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो श्रीकंठ जनपद की राजधानी का नाम थानेसर था। कैथल कब जिला बना? तो कैथल 1 नवंबर 1989 को जिला बना था और इसी दिन क्या है, जो हरियाणा के 4 जिले बने थे, एक हो गया कैथल, के से कैथल हो गया, और एक हो गया आर से रेवाड़ी, और वाई से यमुनानगर, और एक हो गया पी यानी पी से पानीपत। तो कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत, इन चारों जिलों की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को हुई थी। हनुमान की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो हनुमान जी की जन्मस्थली कैथल को माना जाता है। कैथल जिला बनने से पहले कौन से जिले की तहसील था? तो कैथल जिला बनने से पहले यह करनाल की तहसील था। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव कब रखी गई? तो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव 1911 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा रखी गई थी। तैमूर लंग का विरोध कैथल के जाटों ने कब किया? तो तैमूर लंग का विरोध कैथल के जाटों ने 1398 ईस्वी में किया था और 1398 ईस्वी में ही जो तैमूर लंग है, इसने क्या है, भारत के अंदर आक्रमण किया था। कैथल की स्थापना कसरे के रूप में किसको माना जाता है? तो कैथल की स्थापना कसरे युधिष्ठिर को माना जाता है, यानी युधिष्ठिर ने ही क्या है, कैथल की स्थापना करी थी। कैथल को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? तो कैथल को छोटी काशी 9 ग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा किस जिले में है? तो टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल जिले में है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों क्या है, एक साथ पढ़े जाते हैं। संसार का सबसे बड़े महाकाव्य का क्या नाम है? तो संसार के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम महाभारत है और इसके अन्य नाम है जो है जय संहिता और सत्य सहस्त्री संहिता है। ठीक है, और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे की थी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले किस जिले का मुक्ति था? तो यह दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कैथल जिले का मुक्ति था। खोखरा कोट जहाँ से कि इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसका टीला कहाँ पर है? तो खोखरा कोट का जो टीला है वो रोहतक में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है और इसकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1240 ईस्वी में हुई थी। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो महर्षि दयानंद या फिर MDU है जो कहाँ पे है? रोहतक में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। देहाती का मेला किस जिले में लगता है? तो देहाती का मेला कैथल जिले में बाबा लुदाना की याद में लगाया जाता है। प्रसिद्ध फल्गु मेला किस जिले में लगता है? तो प्रसिद्ध फल्गु मेला कैथल के फरल गांव में लगता है। और गुरुद्वारा बंगला साहिब किस जिले में है? गुरुद्वारा बंगला साहिब रोहतक जिले में है और ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। बाबा मीरा व नौबहार की मज़ार किस जिले में है? तो बाबा मीरा नौबहार की मज़ार है जो कैथल जिले में है और यह जो मज़ार है वो 960 वर्ष पुरानी है। तो एग्ज़ाम के अंदर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो 960 वर्ष पुरानी मज़ार है वो कहाँ पे है? तो वो कैथल जिले में है और ये बाबा मीरा नौबहार की मज़ार है। महम का किला जानी चौर की सुरंग किस जिले में है? तो ये दोनों जो है रोहतक में है और महम चौबीसी का चबूतरा भी यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं चौबीसी का चबूतरा कहाँ पे है? तो ये महम रोहतक में है। महान समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बस्ती राम का जन्म रोहतक जिले में 1790 ईस्वी में हुआ था।
गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल के जो डोगरा सिवन गेट पर है, ठीक है, डोगरा सिवन गेट के पास ही है ये। तो मंजी साहिब का गुरुद्वारा रोहतक में किस स्थान पर है? तो लाखन माजरा में जो है रोहतक के अंदर मंजी साहिब का गुरुद्वारा है। पुरानी ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध शिव मंदिर कैथल में कहाँ पर है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुरानी ईंटों से निर्मित जो शिव मंदिर है तो ये कैथल में कलायत में है। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो जो सोरी बाजार है रोहतक का, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है। बौद्ध और जैन साहित्यों में थानेसर का किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध और जैन साहित्यों में थानेसर का थूण या फिर थूणाग्राम नाम से उल्लेख मिलता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर हरियाणा में कहाँ धार्मिक स्नान किया जाता है? तो हरियाणा में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो धार्मिक स्नान है वो कुरुक्षेत्र में किया जाता है। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ले ली गई थी? तो वाल्मीकि आश्रम है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर जो बाबा लक्ष्मण गिरी है उनके द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? तो एशिया की सबसे बड़ी जो दूसरी अनाज मंडी है वो लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके द्वारा की गई थी। शाहाबाद चीनी मिल हरियाणा में किस जिले में है? तो शाहाबाद चीनी मिल हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है। सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिटी ऑफ पार्क के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में किसका योगदान रहा है? तो कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय इसमें हस्तलिखित संग्रहालय इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का है। चनेटी का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो चनेटी का स्तूप जगाधरी से 3 किलोमीटर दूर सुध गांव में स्थित है। कल्पना चावला प्लेनेटोरियम किस जिले में है? तो कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कुरुक्षेत्र जिले में है। बिरबल रंग महल किस जिले में स्थित है? तो बिरबल रंग महल यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बुढ़िया नामक कस्बा है, ठीक है, इसमें स्थित है। हरियाणा में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में हाथी और पुनर्वास अनुसंधान केंद्र यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर जिला कब बना था? तो जैसे मैंने आपको बताया था 1 नवंबर 1989 में यमुनानगर जिला बना था। टोपरा अभिलेख किस जिले में है जिस पर अशोक के समय के 7 अभिलेख लिखे हुए हैं? तो टोपरा अभिलेख यमुनानगर में है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य व नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य व नेशनल पार्क यमुनानगर में स्थित है और कालेसर को दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का जो दूसरा सबसे छोटा जिला है वो पंचकुला है और जो पहला छोटा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो फरीदाबाद है, यानी FBD, यानी हम क्या कह सकते हैं, फरीदाबाद है। और पंचकुला जिला कब बना? तो पंचकुला 15 अगस्त 1995 को अंबाला जिले की कालका और पंचकुला तहसीलों को मिलाकर किया गया था, ठीक है। तो पंचकुला का जो निर्माण है वो कालका और पंचकुला तहसील को मिलाकर किया गया था। जरासंध का टीला कहाँ स्थित है? तो जरासंध का टीला यमुनानगर के जगाधरी तहसील में स्थित है। 11सिया सती माता आश्रम कहाँ स्थित है? तो 11सिया सती माता आश्रम जगाधरी यमुनानगर में स्थित है। सरस्वती शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल है और जो यह क्या है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। जुड़वां शहरों के नाम बताओ? तो यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वां शहर कहा जाता है। देश का पहला हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है या फिर अब तो कर दिया गया है, ठीक है। तो यह है वन संतौर, ठीक है। पहले मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर यमुनानगर में है, तो ये यमुनानगर में वन संतौर में है। सरस्वती सोमप्रयाग किस स्थान को कहा जाता है? तो सरस्वती सोमप्रयाग आदि बद्री जो कि यमुनानगर में है इसको कहा जाता है। सोम नदी किस स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है? तो सोम नदी मेहर माजरा यमुनानगर में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला है? तो जैसा मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया, पंचकुला दूसरा सबसे छोटा जिला है। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? तो यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। यमुनानगर जिला बनने से पहले किस जिले का हिस्सा था? तो यमुनानगर जिला बनने से पहले यह अंबाला का हिस्सा था। पंचकुला का यह नाम कैसे पड़ा? तो 5 सिंचाई की नहरों के कारण पंचकुला का नाम पड़ा था। पंचकुला में किस नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आदि बद्री यमुनानगर में स्थित है। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी किस जिले में स्थित है? तो HMT
पंचकुला में स्थित है। किस जिले में युवा होटल का निर्माण किया जा रहा है? तो पंचकुला जिले में युवा होटल का निर्माण किया जा रहा है। पंचकुला जिले में लघु कथा सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? तो 23 अक्टूबर 2010 को पंचकुला में लघु कथा सम्मेलन किया गया था। हरियाणा राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन का क्या नाम है और यह किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम मोरनी हिल्स है और यह पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थल कहाँ पर है? तो हरियाणा का जो सबसे ऊंचा स्थल क्रोह चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1514 मीटर है। यह मोरनी की जो पहाड़ी है इस पर स्थित है और यहाँ पर मुख्यतः क्या है, चीड़ या फिर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में हरियाणा का कौन सा जिला आता है? तो हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में हरियाणा का पंचकुला जिला आता है और इसी कारण यहाँ पर क्या है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र बोला जाता है इसको। और हरियाणा स्टेट आर्काइव्स कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा स्टेट आर्काइव्स पंचकुला में स्थित है। पिंजौर विरासत उत्सव कब से आयोजित किया जा रहा है? तो पिंजौर विरासत उत्सव 2006 से आयोजित किया जा रहा है। पिंजौर गार्डन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिंजौर गार्डन को अन्य यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कौन सा जिला प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। और महाभारत काल में जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में जगाधरी को योगेंद्र या फिर युगंधर नाम से जाना जाता था। जगाधरी में कौन सी चीनी मिल है? तो जगाधरी यमुनानगर के अंदर सरस्वती शुगर मिल है और यह एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो यह पंचकुला में स्थित है और मार्च माह पर यहाँ पर प्रतिवर्ष कैक्टस शो आयोजित किया जाता है। कैक्टस गार्डन के आर्किटेक्ट का क्या नाम है? तो कैक्टस गार्डन के आर्किटेक्ट का नाम डॉक्टर JS सरकारिया है। पिंजौर गार्डन में प्रतिवर्ष किस माह में प्रसिद्ध आम मेला लगता है? तो जुलाई महीने में जो आम मेला लगता है। पिंजौर को महाभारत के समय किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के समय इसको पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। और स्टार्च केमिकल लिमिटेड किस जिले में है? तो स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर जिले में है। गुरुद्वारा नाडा साहिब किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला जिले में स्थित है। और पंचकुला के किस किले के दरवाजे की ऊंचाई का रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज है? तो पंचकुला में जो रामगढ़ का किला है इसके दरवाजे की ऊंचाई का रिकॉर्ड है लिम्का बुक में दर्ज है और इस दरवाजे की ऊंचाई 37 फुट है और इसका जो निर्माण है वो चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। और मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा को पंचकुला जिले के किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा को पंचकुला की मोरनी और पिंजौर में शुरू किया गया था और इस सेवा को आरोग्य नाम दिया गया था। भारत में पीतल के बर्तन बनाने में प्रसिद्ध यमुनानगर जिले के प्रसिद्ध शहर का नाम क्या है? तो पीतल के बर्तन बनाने में जो यमुनानगर का जगाधरी शहर है प्रसिद्ध है। और अम्बाला को महाभारत के समय किस नाम से जाना जाता था? तो अम्बाला को महाभारत के समय अम्बालिका के नाम से जाना जाता था। किसके अनुसार अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी? तो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार जो 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के द्वारा अम्बाला की स्थापना की गई थी। अम्बाला जिले में भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरणों का 35% उत्पादन होता है। अम्बाला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अम्बाला को विज्ञान नगरी या फिर साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। किस जिले को आर्यों ने अपनी राजधानी बनाया था? तो आर्यों ने अपनी राजधानी अम्बाला को बनाया था। 1857 की क्रांति का हरियाणा में सबसे पहले कहाँ बिगुल बजा? तो 1857 की क्रांति का हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला में बिगुल बजा था। अम्बाला में छावनी की स्थापना कब हुई? तो अम्बाला में 1843 में छावनी की स्थापना की गई थी। और आज़ादी से पहले अम्बाला को कब जिला बनाया गया? तो 1847 ईस्वी में आज़ादी से पहले अम्बाला को जिला बनाया गया था। और कब अम्बाला जिले का प्रभाग अंग्रेजों के समय में पंजाब प्रशासन के अधीन आ गया था? तो 1859 ईस्वी में अंग्रेजों के समय में जो है यह पंजाब प्रशासन के अधीन आ गया था। लॉर्ड कैनिंग ने अम्बाला में कब दरबार लगाया था? तो 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने अम्बाला में दरबार लगाया था। और अम्बाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? तो अम्बाला को रेलवे लाइन से 1880 ईस्वी में जोड़ा गया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मुरलीधर का किस जिले से संबंध था? तो मुरलीधर का संबंध अम्बाला जिले में था और यहीं पे इनका जन्म हुआ था। मुरलीधर ने राय बहादुर का पद कब छोड़ा? तो मुरलीधर ने राय बहादुर का पद असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ा था। किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो पीर नोगजा की जो मज़ार है उस पर जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो घड़ी चढ़ाई जाती है।
फ्रोजन टीयर जो कि एक शहीद स्मारक है किस जिले में स्थित है? तो फ्रोजन टीयर अम्बाला में स्थित है। गलीचा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गलीचा उद्योग के लिए अम्बाला जिला प्रसिद्ध है और गलीचा को स्थानीय भाषा में दरी भी बोला जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अम्बाला में गुरु नानक दिवस पर मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक महीने की पूर्णमासी के दिन जो है अम्बाला में गुरु नानक दिवस पर मेला आयोजित किया जाता है। शारदा देवी का धार्मिक मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो शारदा देवी का धार्मिक मेला त्रिलोकपुरी अम्बाला के अंदर आयोजित किया जाता है। नथुराम गोडसे को अम्बाला जेल में किस दिन फांसी दी गई थी? तो नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो और इसको हम जो मील में देखें तो 170 मील भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना आपने, 170 मील है, ऐसे भी पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर, और 44,212 वर्ग किलोमीटर भी पूछ सकता है। उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताओ जो हरियाणा की सीमा को छूते हैं। तो चंडीगढ़ और दिल्ली जो दो यूटी हैं ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और यह 1262 किलोमीटर है। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो हरियाणा की सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, सिर्फ 11 किलोमीटर। उन राज्यों के नाम बताओ जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। तो हरियाणा की सीमा है जो कुल 5 राज्यों के साथ लगती है, जिनमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले जो है हरियाणा का स्थान 21वां होता था, और अभी जो जम्मू कश्मीर को क्या है जो यूटी बना दिया गया, तो पहले 21वां था, तो अब कितना हो गया? 20वां स्थान हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे अब तो हरियाणा का स्थान 20वां हो गया। ठीक है, पहले 21वां होता था। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। हरियाणा का राज्य चिन्ह क्या है? तो हरियाणा का राज्य चिन्ह अशोक चिन्ह के साथ कमल का फूल है। और हरियाणा की प्रथम भाषा और दूसरी भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो प्रथम भाषा है हिंदी है और द्वितीय भाषा है जो पंजाबी है। तो पंजाबी को हरियाणा की दूसरी भाषा कब बनाया गया था? ऐसे भी पूछते कई बार एग्जाम में। तो 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिया गया था। हरियाणा के पहले राज्य कवि का क्या नाम है? तो हरियाणा के पहले राज्य कवि का नाम उदय भानु हंस है और इनको रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। हरियाणा में पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? तो मोरनी हिल्स यानी मोरनी की पहाड़ी है, इनको हरियाणा में पहाड़ियों की रानी कहा जाता है और मोरनी हिल्स हरियाणा में पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लोह पुरुष कहा जाता है। और हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। शेर ए हरियाणा व किंग मेकर के नाम से किसको जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को शेर ए हरियाणा और किंग मेकर के नाम से जाना जाता है और इनको ताऊ व जननायक के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान है जो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। और हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। हरियाणा का कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो कृषि के क्षेत्र में जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार है जो सर्वोच्च पुरस्कार है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म का क्या नाम है? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म का नाम धरती है और यह 1968 ईस्वी में बनी थी। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार का क्या नाम है? तो हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार का नाम राजा राम शास्त्री है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम कल्पना चावला है और इनका जन्म करनाल में हुआ था और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से आते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। और हरियाणा के प्रथम संत का क्या नाम है? तो हरियाणा के प्रथम संत का नाम संत लालदास है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो छछरौली जो कि यमुनानगर में है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी
कहा जाता है। 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और अगर वैसे पूछे कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो नारनौल जो कि कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, इसको बावड़ियों का शहर बोला जाता है। और अगर 360 नाम आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो पिंजौर आंसर आएगा, अगर सीधा पूछे बावड़ियों का शहर तो नारनौल आंसर रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, तो ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की पीतल नगरी या फिर हम कह सकते हैं बराज सिटी किसके कहा जाता है? तो रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी या फिर बराज सिटी कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो करनाल को हरियाणा का जो धान का कटोरा कहा जाता है। पिंक सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है। भारत की पिंक सिटी किस स्थान को कहा जाता है? तो भारत की पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। और क्योंकि भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर है तो इसलिए भिवानी को भारत का क्यूबा कहा जाता है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी का क्या नाम है? तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी का नाम फरीदाबाद है। हरियाणा की नैनो सिटी का क्या नाम है? तो रायपुर पंचकुला को हरियाणा की नैनो सिटी कहा जाता है। और गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? तो कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। हरियाणा की गोल्डन सिटी का क्या नाम है? तो सोनीपत को हरियाणा की गोल्डन सिटी कहा जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो भिवानी और कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की जो है छोटी काशी कहा जाता है। वन नगरी, संत नगरी और सरस्वती नगर किसे कहा जाता है? तो सिरसा को वन नगरी, संत नगरी और सरस्वती नगर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल हरियाणा में किसको कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल हरियाणा में गुजरी महल को कहा जाता है और यह हिसार में है। हरियाणा में हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? तो शाहबाद कुरुक्षेत्र को हरियाणा में हॉकी का गढ़ कहा जाता है। लघु रूप महासागर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर के नाम से जाना जाता है और ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। अमर शहीदों के गांव के नाम से किसको जाना जाता है? तो तिगांव जो फरीदाबाद का गांव है इसको अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? तो सैनिकों का घर रेवाड़ी को कहा जाता है। 68 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है? तो होट गांव है जो जिंद का, उसे 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। यानी यहाँ पे 68 तीर्थों का जो क्या है मिलन होता है। लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो पांडु पिंडारा जो कि जिंद में है इसे लघु हरिद्वार कहा जाता है, या फिर इसे हम हरियाणा का हरिद्वार भी कहते हैं। हरियाणा में किसको सौर सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो पंडित जसराज को सौर सम्राट के नाम से जाना जाता है। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है और ये गोहाना से थे। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। हरियाणवी रामायण के रचनाकार कौन है? तो खुदा बख्श अहमद हरियाणवी रामायण के रचनाकार हैं। बांगर का शेर किसे कहा जाता है? तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को बांगर का शेर कहा जाता है। और करनाल व फरीदाबाद को कब राजस्व मंडल बनाया गया? तो 1 फरवरी 2017 को करनाल व फरीदाबाद को राजस्व मंडल बनाया गया है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज व पुलिस जिले हैं? तो हरियाणा में अब तक 5 पुलिस रेंज और 24 पुलिस जिले हैं। उन पुलिस जिलों के नाम बताओ जो जिला न होने के बावजूद पुलिस जिले बनाए गए हैं। तो हांसी व मानेसर हैं जो जिला न होते हुए भी इनको क्या है पुलिस जिला बनाया गया है। और हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? तो हरियाणा में कुल 3 पुलिस कमिश्नरी है जिनमें पंचकुला, गुरुग्राम व फरीदाबाद है। और हरियाणा में कुल कितने राजस्व मंडल है? तो हरियाणा में अब तक कुल 6 राजस्व मंडल हैं। खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित होने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो खुले में शौच मुक्त होने वाला हरियाणा भारत का 5वां राज्य बन गया है। और हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो पंडित दीपचंद को हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर कहा जाता है। सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। हार्ड केडी व लेडी खली के रूप में किसको जाना जाता है? तो कविता दलाल जो कि जींद से हैं तो इनको हार्ड केडी व लेडी खली के रूप से जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा शहर भारत का पहला ऐसा शहर है जहां प्रत्येक रविवार को राहगिरी दिवस मनाया जाता है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो प्रत्येक रविवार को राहगिरी दिवस मनाया जाता है। एटलस साइकिल उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग है।
उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो खानपुर कलां सोनीपत में जो उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और यह 2006 में इसकी क्या है स्थापना की गई है। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय जो कि राई सोनीपत में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो झाजगढ़ झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। भिंडावास पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास जो पक्षी अभयारण्य है यह झज्जर जिले में स्थित है और यह 1074 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध किस जिले से था? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव से थे। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोहना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में स्थित है। माधोगढ़ का किला व जल महल कहाँ पर है? तो माधोगढ़ का किला और जल महल महेंद्रगढ़ जिले में है। तो महेंद्रगढ़ में ये दोनों नारदौल में है, ठीक है। और हरियाणा की स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो शाह आलम के शासनकाल के दौरान जो है हरियाणा में क्या है अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जींद का विद्रोह 1814 ईस्वी में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है वो प्रताप सिंह ने किया था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। रजिया बेगम की कैथल में कब हत्या की गई थी? तो 1240 ईस्वी में रजिया बेगम की जो हत्या है वो कैथल में कर दी गई थी। हरियाणा में सबसे बड़ा सिंधु स्थल कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी हिसार में हरियाणा का जो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पंचकुला में हरियाणा के जो सिंचाई विभाग है इसका मुख्यालय स्थित है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर का क्या नाम है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर का नाम पश्चिमी यमुना नहर है और यह नहर 1879 ईस्वी में ताजेवाड़ा यमुनानगर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। लिबर्टी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो लिबर्टी उद्योग करनाल में स्थित है। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में स्थित है। हिलना पत्थर किस जिले में मिलता है? तो दादरी जिले के कल्याणा ग्राम में हिलना पत्थर या फिर डांसिंग स्टोन मिलता है। हरियाणा की खनिज संपदा का भंडार किसे कहा जाता है? तो महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा की खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में किस नदी को सूर्यपुत्री कहा गया है? तो यमुना नदी को पौराणिक ग्रंथों में सूर्यपुत्री कहा गया है। और हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो हरियाणा में कुल 8 वन्यजीव अभयारण्य है। नहर वन्यजीव या फिर नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित है। और हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है या फिर कई बार इसको तरु दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो हरियाणा में जो कुल 3 आकाशवाणी केंद्र है रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। गागरवाला, मनोकामना, तोरावाला नामक 3 प्रसिद्ध मंदिर और बुद्धू शाह गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी सढौरा यमुनानगर में स्थित है। छछरौली में कलसिया रियासत के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कलसिया रियासत के किले को रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा रादौर को कब अपने शासन में मिला लिया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा रादौर को 1856 ईस्वी में अपने शासन में मिला लिया गया था। और रादौर को कब नगर पालिका का दर्जा मिला था? तो रादौर को 1954 ईस्वी में नगर पालिका का दर्जा मिला था। हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो यमुनानगर में हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरस्वती नगर का पुराना नाम क्या था? तो सरस्वती नगर का पुराना नाम मुस्तफाबाद था। सरस्वती नगरी या साहित्यिक नगरी किसे कहा जाता है? तो सिरसा को सरस्वती या फिर साहित्यिक नगरी कहा जाता है और इसे संत नगरी और वन नगरी भी कहा जाता है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर जिले में स्थित है। सिद्धिदाता मंदिर या फिर सिद्धि माता मंदिर और बाबा फरीद टॉम्ब किस जिले में स्थित है? तो यह दोनों फरीदाबाद जिले में स्थित है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। बड़खल झील को कब और किस उद्देश्य से बनाया गया है?
तो 1947 ईस्वी में फरीदाबाद में बनाया गया था इसको, और जिसका उद्देश्य भूमि कटाव को रोकना था, और इसके जो पानी का प्रयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। वड़खल झील पर बने बांध की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है जो 6445 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई है। अरावली का गोल्फ का मैदान का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका जो डिज़ाइन है वो अमेरिका के स्टीफन के ने बनाया है। राजा नाहर सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो राजा नाहर सिंह की हवेली बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद में सूरदास की जन्मस्थली का कौन सा गांव है? तो सूरदास का जो जन्म है वो फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ था। साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसे कहा जाता है? तो सिही गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है, और सूरदास जी के जन्म दिवस पर यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रजनीगंधा तथा ग्लेडियोसस नामक फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? तो यह दोनों सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होते हैं। हरियाणा में मेहंदी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो मेहंदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा फरीदाबाद जिले में होता है। भानी ग्राम को अब किस नाम से पुकारा जाता है? तो भानी ग्राम को अब भिवानी के नाम से पुकारा जाता है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम फरीदाबाद में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जाट रियासत के संस्थापक गोपालगिरी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध सिही गांव से है। अमृतसर के बाद हरियाणा का कौन सा जिला कपड़े की सबसे बड़ी मंडी था? तो भिवानी जिला है जो अमृतसर के बाद हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़े की मंडी था। और धर्मार्थ न्यासों का शहर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भिवानी को धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। हरियाणा की काशी या फिर मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की काशी या फिर मंदिरों का शहर भिवानी को कहा जाता है। भिवानी के किस मुक्केबाज ने ओलंपिक 2008 में देश के लिए मुक्केबाजी में पहला कांस्य पदक जीता था? तो विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता था 2008 में। और पीर मुबारक शाह दरगाह किस जिले में स्थित है? तो दादरी जिले में के कल्याणा गांव में जो है पीर मुबारक शाह की दरगाह स्थित है। सिटी ऑफ वार हीरोज नामक से कौन प्रसिद्ध है? तो भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है, और इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। भिवानी नगर की स्थापना किसने तथा किसके नाम पर की? तो ठाकुर नीम सिंह जी ने भानी के नाम पर विक्रमी संवत 1433 ईस्वी में भिवानी नगर की स्थापना की थी। भिवानी नगर की आधारशिला के रूप में किस वृक्ष को माना जाता है? तो जांडी के वृक्ष या फिर जांटी के वृक्ष को भिवानी नगर की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। 12 दरवाजे किस शहर में स्थित है? तो भिवानी में 12 दरवाजे स्थित है। भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा कब स्थापित की गई? तो 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा स्थापित की गई थी। भिवानी में सन 1957 में श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1957 में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। किस दानी व्यक्ति ने 1910 ईस्वी में भिवानी में पशुओं के अस्पताल के लिए जमीन का एक बड़ा भाग अर्पित कर दिया था? तो राय बहादुर ताराचंद घनश्याम ने 1910 में भिवानी में पशुओं के लिए अस्पताल और जमीन के लिए एक बड़ा भाग अर्पित कर दिया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भिवानी जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा होटल तथा पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम रेड बोबिन तथा बेया है। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना भिवानी में किसने करवाई है? तो सेठ सजूराम ने अपनी बेटी कमला देवी की याद में लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना भिवानी में करवाई है। शीतला माता मेला कहाँ पर लगता है? तो धनाना भिवानी में शीतला माता मेला प्रतिवर्ष चैत्र मास की सप्तमी को लगता है। और अगर शीतला माता मंदिर पूछे तो यह गुरुग्राम में है। माँ दुर्गा के नाम पर देवी मेला भिवानी में कहाँ पर लगता है? तो प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन में गांव देवसर जो कि भिवानी में है, यहाँ पर जो है माता दुर्गा के नाम पर है मेला लगता है। गौरी शंकर मंदिर जो कि भिवानी में है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सेठ किरोड़ीमल ने करवाया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पंचमुखी हनुमान मंदिर हरियाणा के भिवानी में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो बपोड़ा भिवानी में एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना विष्णु देवता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तोशाम भिवानी में हरियाणा का सबसे पुराना विष्णु देवता मंदिर स्थित है। लोहारू किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो जयपुर के राजा सामंत अर्जुन देव ने सन 1570 ईस्वी में लोहारू के किले का निर्माण करवाया था। चरखी दादरी को किसने बसाया था? तो चरखी दादरी को पृथ्वीराज चौहान के छोटे बेटे बिल्लवराज ने बसाया था।
अंग्रेजों ने चरखी दादरी को किस रियासत से अलग कर जींद रियासत में मिला दिया था? तो अंग्रेजों ने चरखी दादरी को झज्जर रियासत से अलग करके जींद रियासत में मिला दिया था। चरखी दादरी को कब हरियाणा का जिला बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? तो 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। चरखी दादरी को हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी कब जिला बनाने की मंजूरी दी थी? तो 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। चरखी दादरी को जिला बनाने में केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी? तो 16 नवंबर 2016 को, और यह 16 नवंबर 2016 को क्या है, जिला बना था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग की स्थापना सेठ रामकिशन दालमिया ने जर्मनी के सहयोग से 1939 में कहां पर की थी? तो इसकी स्थापना दादरी में की गई थी। दादरी को कब चरखी दादरी बनाया गया? तो दादरी को सन 1958 में रामकृष्ण गुप्ता सांसद के आह्वान पर चरखी दादरी बनाया गया। रेवाड़ी को कब जिला बनाया गया? तो 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी को जिला बनाया गया। रेवाड़ी में बहने वाली नदी का क्या नाम है? तो रेवाड़ी में बहने वाली नदी का नाम साहिबी है। रेड मस्जिद हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो रेड मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। तो आर से रेड हो जाएगा, आर से रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और लाल मस्जिद का पूछे तो लाल मस्जिद जो है रोहतक में है। रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? तो रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। रेवाड़ी के प्रसिद्ध उद्योगों के नाम लिखो। तो रेवाड़ी में जो प्रसिद्ध उद्योग है वो है दाल व तेल मिलें और धातु उद्योग। रेवाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेवाड़ी को वीर नगरी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी का पुराना नाम क्या है? तो रेवाड़ी का पुराना नाम है रेवतवाड़ी। हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो रेवाड़ी है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन है, और यह 1873 ईस्वी में बना था। ब्रिटिश सरकार ने 1909 ईस्वी में सर सादीलाल को किस उपाधि से नवाजा? तो इन्होंने सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। 1913 ईस्वी में पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल थे। और रेवाड़ी का दारूहेड़ा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दारूहेड़ा है जो स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मसानी बैराज कहाँ पर है? तो रेवाड़ी के मसानी गांव के पास साहिबी नदी पर है, ठीक है। यहाँ पे नहीं नाम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नदी नाम है, ठीक है। ये पीडीएफ के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये यहाँ पर नदी नाम है, ठीक है। मसानी बैराज है जो रेवाड़ी के मसानी गांव के पास साहिबी नदी पर है। और रेवाड़ी के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम लिखो। तो घंटेश्वर मंदिर, रेड मस्जिद, रानी की डोडी, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद और करनोट दरवाजा, ये सभी कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। रोहतक जिला कब बना? तो रोहतक 1 नवंबर 1966 को जिला बना था, यानी जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय जो रोहतक है वो जिला था। मान्यता के अनुसार रोहतक का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो रोहतक का नामकरण राजा रोहतास के नाम पर हुआ है। हरियाणा का एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की एजुकेशन सिटी रोहतक को कहा जाता है। तो पहले एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता था, लेकिन अब रोहतक आंसर हो जाएगा। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहाँ पर है? तो यह रोहतक में जो शोरी मार्केट है उसी को उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहा जाता है। राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र कब और कहाँ खोला गया? तो 8 मई 1976 को रोहतक में राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। अस्थल बोहर मठ की स्थापना किसने की? तो महासिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी ने अस्थल बोहर मठ की स्थापना की थी। अस्थल बोहर मठ का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो बाबा मस्तनाथ ने अस्थल बोहर मठ का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इन दोनों क्वेश्चनों में देखिए, चौरंगीनाथ है, इन्होंने क्या है इसकी स्थापना करी थी, और इसका जो जीर्णोद्धार है वो बाबा मस्तनाथ ने करवाया था। जींद कब जिला बना था? तो जींद 1 नवंबर 1966 को जिला बना था। यह भी उन 7 जिलों में शामिल था जब हरियाणा बना था, तो उस समय जो जींद भी हरियाणा का जिला था। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? तो गौकर्ण तालाब रोहतक में है। दीनबंधु सर छोटू राम का वास्तविक नाम या फिर हम कह सकते हैं बचपन का नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक या फिर बचपन का नाम है वो रिछपाल था। छोटू राम ने कानून की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? तो छोटू राम ने कानून की पढ़ाई आगरा कॉलेज से पूरी की थी। नौरंग पर्यटक स्थल कहाँ पर है? तो नौरंग पर्यटक स्थल रोहतक में है। और रोहतक जिले में सफ़ेद पत्थरों से बनी मस्जिद का नाम बताओ। तो सफ़ेद पत्थरों से बनी मस्जिद का नाम है काजी की मस्जिद। और काजी की मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में है। रोहतक में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो रोहतक में कांग्रेस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। दुर्वासा ऋषि की कुटिया रोहतक में कहाँ पर है? तो दुबलदन गांव में दुर्वासा ऋषि की कुटिया रोहतक में स्थित है। मान्यता के अनुसार जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जयंती देवी मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। जींद का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो जयंती देवी के नाम पर जींद का नामकरण
हुआ था। जींद का गांव पिंडारा क्यों एक पर्यटक स्थल है? क्योंकि मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। जींद के गांव को किस राजा की नगरी कहा जाता है? तो जींद के गांव को राजा इक्ष्वाकु की नगरी कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पलवल सिटी ऑफ कॉटन के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा में गांधी जी की पहली बार गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी? तो गांधी जी को हरियाणा में पहली बार पलवल से गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को कब पहली बार पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पहली बार पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। आईने अकबरी के अनुसार पलवल का पुराना नाम क्या है? तो पलवल का पुराना नाम अपलवा है। पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? तो पंचवटी मंदिर पलवल में है। 12 खंबा छतरी कहाँ पर है? तो 12 खंबा छतरी होटल पलवल में है। मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 2005 को मेवात की स्थापना हुई थी। मेवात जिले का पहले क्या नाम रखा गया था? तो मेवात जिले का पहले सत्यमेवपुरम नाम रखा गया था। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1980 में मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया था। शेख मूसा की मज़ार मेवात में कहाँ पर है? तो मूसा की मज़ार मेवात में पल्ला गांव में है और इसे अकबर ने बनाया था। तावड़ू का किला किस जिले में है? तो तावड़ू का किला मेवात में है। स्टील सिटी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। हिसार जिले की स्थापना कब हुई? तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हिसार की स्थापना किसने की? तो हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करी थी। ठीक है, 1354 में जो है हिसार की स्थापना तुगलक के द्वारा की गई थी। गुजरी महल की स्थापना किसने की? तो गुजरी महल की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सन 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय ने किया था। जहाज कोठी कहाँ पर है? तो जहाज कोठी हिसार में है, जिसको जॉर्ज कोठी भी कहा जाता है। अग्रोहा किस जिले में आता है? तो अग्रोहा हिसार में आता है। राखीगढ़ी गांव किस जिले में आता है? तो राखीगढ़ी गांव हिसार जिले में आता है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो असव अनुसंधान केंद्र जो है हिसार में स्थित है। चंदेटी का स्तूप कहाँ पर है? तो चंदेटी का स्तूप जगाधरी यमुनानगर में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है और इसे बाबर ने बनवाया था। बुढ़िया का रंग महल जो कि शाहजहां के एक दरबारी ने बनवाया था, तो यह कहाँ पे है? तो यह यमुनानगर में है। खिजर खां का मकबरा जो कि पठान शैली में बना हुआ है, कहाँ पर है? तो खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। किशोरी महल और तावड़ू का किला कहाँ पर है? तो किशोरी महल और तावड़ू का किला पलवल में है। महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और रोहतक से प्राप्त हुई है। हरियाणा में शीश महल कहाँ पर है? तो हरियाणा में शीश महल गुरुग्राम में है। अम्बाला के प्रसिद्ध गिरजाघर का क्या नाम है? तो अम्बाला के प्रसिद्ध गिरजाघर का नाम सेंट पॉल का गिरजाघर है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो हरियाणा इस शेख चिल्ली के मकबरे को किसने बनवाया था? तो शेख चिल्ली के मकबरे को शाहजहां ने बनवाया था और यह थानेसर में स्थित है। रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था? तो रजिया सुल्तान का संबंध गुलाम वंश से था। रजिया सुल्तान को कहाँ पर मारा गया? तो इसको कैथल में मारा गया था। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। फतेहाबाद में किस राजा की पुरानी हवेली है? तो फतेहाबाद में फिरोज शाह तुगलक की पुरानी हवेली है। और कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। गुजरी महल कहाँ पर है? तो गुजरी महल हिसार में है। बड़सी गेट और उमरा गेट कहाँ पर है? तो यह दोनों हांसी में है। लाट की मस्जिद जो कि फिरोज शाह ने बनवाई थी कहाँ पर है? तो लाट की मस्जिद हिसार में है। जल महल को कब बनाया गया था? तो जल महल को 1591 ईस्वी में बनाया गया था। जल महल को किसने बनवाया? तो इसको शाह कुली खान ने बनवाया था। जल महल कहाँ पर स्थित है? तो जल महल नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। बीरबल का छत्ता नाम की इमारत कहाँ पर है? तो बीरबल का छत्ता नारनौल में स्थित है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, या फिर कई बार नारनौल भी आंसर आता है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग है,
इसे किसने बनवाया था? तो गोपालगिरी के दुर्ग को बलबन ने बनवाया था। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कहाँ पर है? तो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर तोशाम में है। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर कौन सा है? तो हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर करनाल है। और चंडीगढ़ है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे भी नवीन पद्धति से बसाया गया था। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हरियाणा में कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य का अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का विभाजन कब किया गया था? तो ऐतिहासिक सामग्री का विभाजन 1975 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है। हरियाणा में बहने वाली नदी का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन है जो वामन पुराण में मिलता है। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो माझी निकाय और दिव्य विधान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। अग्रोहा व रोहतक का वर्णन किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो अग्रोहा व रोहतक का वर्णन दिव्यावदान में मिलता है। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो 12 खड़ी में लिखित अभिलेख शुद्ध जगाधरी से मिले हैं। एक ही स्तंभ पर लिखे 8 अभिलेख जो कि 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं, तो ये कहाँ पे है? तो ये हिसार के गुजरी महल में है। अधूरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अधूरा अभिलेख कपाल मोचन यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। पेहुआ में रचित भोजदेव का अभिलेख किस सदी से संबंधित है? तो भोजदेव का अभिलेख 9वीं सदी से संबंधित है। किस देश से प्राप्त अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है? तो लाओस देश से प्राप्त अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में पशुपति संप्रदाय भी था? तो सिरसा से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में पशुपति संप्रदाय भी था। किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों के बारे में लिखा गया है? तो अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों के बारे में लिखा गया है। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? तो लाडनू अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी। दूसरी सदी में लाल पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो दूसरी सदी की लाल पत्थर की मूर्ति कुरुक्षेत्र से मिली है। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्तियां नौरंगाबाद भिवानी और ब्राह्मणवास रोहतक से प्राप्त हुई है। शुंग और कुषाण के समय लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो शुंग और कुषाण के समय की लाल पत्थर की मूर्तियां सांघेल गुरुग्राम, सौंद फरीदाबाद और खोखराकोट रोहतक से मिली है। शेषशैया पर लेटे विष्णु भगवान की गुप्तकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो शेषशैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई है। विष्णु भगवान की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विष्णु भगवान की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति मोहनबाड़ी रोहतक से प्राप्त हुई है। लाल पत्थर से बनी शिव भगवान की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लाल पत्थर से बनी शिव भगवान की प्रतिमा हरसौली से प्राप्त हुई है। उत्तर गुप्तकालीन शिव भगवान की मूर्तियां जिसमें सुंदरता का अभाव है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बरवाड़ा, हिसार और नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई है। हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो इनमें मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ था? तो हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। किस स्थान पर 9वीं सदी की सारेगामा अक्षरांकित ईंट प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है हमें अग्रोहा से। प्रसिद्ध ख्याल गायक होदू खां के शिष्य का क्या नाम था? तो होदू खां के शिष्य का नाम कल्लन खान था। कल्लन खान का किस स्थान से संबंध था? तो यानी इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुड़ियानी रेवाड़ी में हुआ था। एक मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए हैं, तो ऐसी मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुई है, जिसमें क्या है, कई संगीतकार है जो बैलगाड़ी में बैठे हुए दिखाए गए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद किस जिले से संबंध रखते थे? तो पंडित लक्ष्मीचंद सोनीपत जिले से संबंध रखते थे। फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है? तो फल्गु का मेला कैथल के फरल गांव में लगता है। बाबा लुदाना का मेला कहाँ पे लगता है? तो कैथल में बाबा लुदाना का मेला लगता है और इसे देहाती मेला भी कहते हैं। गोगा नवमी का मेला कहाँ पर लगता है? तो गोगा नवमी का मेला भादो शुक्ल नवमी को हिसार में लगता है। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? तो कपाल मोचन तीर्थ यमुनानगर जिले में स्थित है और बिलासपुर में हिंदू और सिख दोनों का पवित्र स्थल इसे माना जाता है। और भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भूतेश्वर मंदिर जींद में स्थित है।
भीमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में स्थित है। उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो भीमा देवी मंदिर पिंजौर में जो स्थित है इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में स्थित है। सन्निहित सरोवर कहाँ पर स्थित है? तो सन्निहित सरोवर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगाया गया था और इस समय जो राज्यपाल है हरियाणा के वो धनिक लाल मंडल थे और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो वेंकटरमन थे। 1967 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर है जो राव वीरेंद्र सिंह था। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? तो 2014 में 13वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे और अभी जो 2019 में है जो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की 54 सीटें थी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? तो 90 सीटें हरियाणा विधानसभा में 1977 में की गई थी और 1967 ईस्वी में जो है हरियाणा की विधानसभा की 81 सीटें हो गई थी और गठन के समय 54 सीटें थी। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित है और लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र में है। चिट्टा मंदिर कहाँ पर है? तो चिट्टा मंदिर यमुनानगर में है। देवी कूप मंदिर जिसको भद्रकाली मंदिर भी कहते हैं, जिसमें सती का दायां टखना गिरा था, ये कहाँ पे है? तो देवी कूप मंदिर कुरुक्षेत्र में है। पंचमुखी मंदिर कहाँ पर है? तो पंचमुखी मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर है? तो आदि बद्री नारायण मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में स्थित है। बिरला मंदिर कहाँ पर है? तो बिरला मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र में है। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी कुरुक्षेत्र में है। और भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है। पंचमकालीन जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पंचमकालीन जैन मंदिर बुढ़िया नामक कस्बे यमुनानगर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। अग्रोहा धाम कहाँ पर है? तो अग्रोहा धाम अग्रोहा हिसार में है। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर झज्जर जिले के कुतानी गांव में स्थित है। भीमेश्वरी माता मंदिर कहाँ पर है? तो यह झज्जर के बेरी गांव मंदिर में है। और भीमा देवी मंदिर है जो पंचकुला में है। बेरी का रूडमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बेरी का रूडमल मंदिर झज्जर जिले के बेरी नामक कस्बे में है। चंद्रकूप मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रकूप मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। देवी तालाब मंदिर कहाँ पर है? तो देवी तालाब मंदिर पानीपत में है। आदिति का मंदिर कहाँ पर है? तो आदिति का मंदिर कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में स्थित है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद जिले के धमतान गांव में स्थित है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। द्रौपदी घाट कहाँ पर है? तो द्रौपदी घाट है जो पलवल के पंचवटी मंदिर के पास एक तालाब है जिसको द्रौपदी घाट कहते हैं। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है। और चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो चामुंडा देवी मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शिव मंदिर भागवत कहाँ पर स्थित है? तो शिव मंदिर भागवत महेंद्रगढ़ जिले के भागवत गांव में है। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दाऊ जी का मंदिर पलवल जिले के वंचारी गांव में है। प्राचीन इंटों का मंदिर कहाँ पर है? तो प्राचीन इंटों का मंदिर कलायत कैथल में है। 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर है? तो 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने NTA बेस्ड 500 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहाँ पे आप जाके इसकी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।